में हम अपने पर गौरव महसूस करते हैं, लेकिन मुझे तब अफसोस हुआ जब इस राज्य के साथ एक बहुत बड़ी दगाबाजी हुई, बहुत बड़ा छल हुआ और हमारे एक बहुत बड़े हक को मारा गया। और वो हक ये था कि जिस प्रकार से फौज में रेगुलर भर्तियों को रोककर अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई, वो हमारे प्रदेश के लिए बड़ा एक सेटबैक था। और उस समय युवाओं के अंदर वो जज्बा निश्चित रूप में देखने को नहीं मिला, जिस जज्बे की आम लोग जिसकी अपेक्षा करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कल भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में मौजूद आने वाले हैं। मैं ऐसे मौके पर इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि मैं उनसे मांग करता हूं और मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के उस हक को कल लौटा के जाएं, क्योंकि वापस भी उन्होंने ही लिया था और जिन्होंने वापस लिया था हम उनसे ही मांग करते हैं कि हमारे उस हक को लौटा के जाएं, हमें यह तोहफे के रूप में देकर जाएं कि उत्तराखंड के युवाओं को जिस प्रकार से भर्ती पहले मिल रही थी, भर्ती में स्थान मिल रहा था, रेगुलर भर्तियां हो रही थी, वो भर्तियां सुचारू रूप से दोबारा हों। मैं उनसे मांग करता हूं इस मौके पर, क्योंकि पक्ष और विपक्ष अलग बात है, लेकिन इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में, और चूंकि प्रधानमंत्री मेरे भी वही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी वही हैं, तमाम लोगों के भी वही हैं, छात्रों के भी वही हैं, पूरे देश के नागरिकों के प्रधानमंत्री वही हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो रेगुलर भर्तियां चली आ रही थी, इसमें हस्तक्षेप भी उन्हीं के द्वारा करके ये जो नई व्यवस्था अग्निवीर की गई उन्हीं ने किया। तो अभी भी हम लोग उनसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि वो इस प्रक्रिया में दखल दें और पहले की जो प्रक्रिया थी उसको अपनाकर हमारे युवाओं को एक यहां से तोहफा देकर जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि रजत जयंती के इस मौके पर भारत सरकार से आ रहे हैं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री हैं, सर्वस्व हैं, तो ऐसा कुछ करके जाएं कि 10 साल से जो जहां नौकरी कर रहा है, चाहे वो उपनल में नौकरी कर रहा है, चाहे वो संविदा पे नौकरी कर रहा है, चाहे वो दैनिक है या जिस भी प्रकार से, या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, पीआरडी के माध्यम से, यानी किसी एजेंसी के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्योजित हैं, ऐसे 10 साल जिनको हो गए हैं उनके लिए घोषणा करके जाएं कि चरणबद्ध तरीके से अगले 6 महीने के अंदर हम उन सबको परमानेंट करने का काम करेंगे। ये हुए काम कि भाई भारत के प्रधानमंत्री आए और उत्तराखंड के लिए एक सौगात देकर गए। हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 25 वर्ष निश्चित रूप में जो मैंने कहा कि हमने क्या खोया क्या पाया, हमने बहुत कुछ किया लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। ये जो आंदोलन मैंने कहा था कि उत्तराखंड का आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन था, वो इसलिए हुआ कि लोगों को लगा कि हमें जो हक हमारा है वो हक नहीं मिल पा रहा है। और आज फिर ये जो अखबार की कटिंग का मैंने आपको जिक्र किया, आज फिर हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। और अगर हम उसी स्थिति में पहुंच रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। एक आयोग बनाकर, एक कमेटी बनाकर,